है, लोग वहां बड़े होंगे, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होगी। ऐसे में कुछ और साथी उनसे पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और साफ तौर पे अगर बात करें महाकुंभ के लिए। मैं सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के जीवन काल में हम लोगों को राम मंदिर बनते भी दिखा और इतना बड़ा आयोजन जो कुंभ के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया आज इस सरकार के कार्यकाल में। इस कुंभ में करोड़ों लोग दुनिया से आने की तैयारी कर रहे हैं, आज दुनिया में चर्चा है। इसके मुख्य कारण हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और देखिए हमारे सनातन धर्म में जिस तरीके से इसको का महत्व था, उस महत्व को पहले की सरकारें कन्नौज में या कहीं पे नाच गाना करके अपना धन खर्चा करती थी, आज वो सनातन धर्म पे पैसा खर्चा हो रहा है। इस पे अगर किसी को मिर्ची लग रही है तो उसको मिर्ची लगने दे। सफाई महोत्सव की बात कर रहे हैं आप। सफाई महोत्सव में जो खर्चा होते थे नाच गाने पे होते थे, आज खर्चा जो हो रहा है वो आपके धर्म पे हो रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जितना पैसा आपने लगा दिया है उतने में एक इंडस्ट्री लग जाती, एक फैक्ट्री लग जाती, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता, तो रोजगार भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं गवाह हूं इस बात का। हम लोग धन्यवाद यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के तहत पे करते आ रहे हैं। जो लाइसेंस पिछली सरकारों में सालों से बंद थे, इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हम लोगों को मिले। आज 200 से ज्यादा लाइसेंस मिल गए, सैकड़ों लोगों को व्यापार मिला और लाखों लोगों को रोजगार मिला है इसी सरकार में। ये सरकार एक तरफ अगर रोजगार दे रही है तो दूसरी तरफ धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारा भी प्रचार प्रसार हमारे धर्म के प्रति हमको जागरूक कर रही है। इसके लिए तो मैं धन्यवाद कहूंगा सरकार। नाम क्या है आपका? मुनीश त्रिवेदी। मुनीश जी, एक बात है, वो कहते हैं कि धर्म को प्रचार की आवश्यकता क्या है, और जिसको आस्था की डुबकी लगानी है तो इनविटेशन और आमंत्रण क्यों दे रहे हैं, और इसको जो ये जो समागम है, आस्था का महाकुंभ है, ये इसको भारतीय जनता पार्टी इवेंट के रूप में बना करके पेश कर रही है। मैं कल जो बीरेन्द्र शास्त्री जी को सुन रहा था, एक पत्रकार ने उनसे यही सवाल किया था, उन्होंने जो जवाब दिया था वो यही था, क्योंकि अगर हमारे धर्म को हर चीज को प्रचार की आवश्यकता होती है बगैर प्रचार के, क्योंकि चर्चा, पर्चा और खर्चा पहले होता है, फिर पर्चा होता है, फिर चर्चा होती है, तो ये बहुत जरूरी है। बगैर चर्चा के दूसरे लोग नहीं जानेंगे। आज विदेश में अगर हम लोगों की जय जयकार हो रही है तो ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने खर्चा किया है उस पर। बगैर खर्चे के इतना बड़ा आयोजन करेंगे, कल को कोई अगर वहां पे हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या अखिलेश जी लेंगे? तो सुरक्षा के लिए तो वहां पे खर्चा करना ही पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, व्यवस्थाएं करेंगे तो खर्चा। वो कह रहे फैक्ट्री लग जाती, ज्यादा कुछ हो जाता, तो ये काम उनको भी करना चाहिए। चुनाव में खर्चा करने की जगह उनको फैक्ट्री लगवा देनी चाहिए, लोगों के लिए, गरीबों को दे देना चाहिए। वो कह रहे 27 के सत्ताधीश योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, 27 में बुलडोजर जो है वो गैराज में जाने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बैनर लगाया तो उसमें लिखा था कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। इस पर मैं एक ही बात कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस यही है। चलिए, विकास की बात, अभी अब संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, जैसे रोजगार और फैक्ट्री की बात हो रही थी, तो क्या इतने बड़े आयोजन में क्या रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो लोकल लेवल पर जो दुकानें होंगे, जो वहां पे काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक होंगे, जो मजदूर होंगे, जो कुली होंगे, उनको भी तो रोजगार मिलेगा। क्या कुछ कहना? जब राम मंदिर बना था तब इन लोगों ने बड़ा वो किया था, उसका प्रपंच बनाया था, और राम मंदिर आज की तारीख तक, पिछले अभी एक हफ्ते तक जो 18 करोड़ 75 लाख लोगों ने दर्शन किया है। अभी एक वर्ष हुआ है खाली, और 18 करोड़ 75 लाख लोगों ने दर्शन किया है। और वहाँ पर आपको जानकारी शायद होगी, राजस्व तरह तरह के टूरिज्म और होटल व्यवसाय से, ठेला खुंचा से, कारोबार से, हर तरीके से, आने जाने से, व्हीकल से, वहाँ पर जो है करीब 70,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को राजस्व प्राप्त हो चुका है। तो हमें अपने सनातनी धर्म पे बड़ा गौरव है, बड़ा गर्व है कि हम अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, धर्म का भी काम कर रहे हैं, तो उससे करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। एक बात है, ये गर्व और ये जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या पहले पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं हुआ करता था? नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें लूट बहुत होती थी। 10 रुपए की चीज जो है 120 रुपए में बताई जाती थी। जो टेंट सिटी हमारे यहाँ बन रही है, वर्ल्ड क्लास की बन रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प भी रह सकते हैं, इस स्तर की बन रही है। तो वो अगर 1.5 लाख रुपए उसमें लागत आ रही है तो 1.5 लाख रुपए जो है वो दिखाया जा रहा है, वरना वही टेंट सिटी 1.5 लाख की जो है वो उसमें करीब जो है 2 करोड़ की बताई जाती है कि साहब 2 करोड़ का एक टेंट, एक हमने भ्रष्टाचार की भीड़ जल जाता था। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल बहुत चकाचक व्यवस्था है, आप लोग सब देख ही रहे हैं सब, और जनता भी सब देख रही। हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव भी चल रहे हैं, गणेश जोशी जी भी उसी में व्यस्त थे, वहीं से आ रहे हैं।